दान करना क्यों आवश्यक होता है? अगर हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा कि दान क्या होता है। इसे बहुत गौर से सुनिएगा। वेद, उपनिषद, गीता, वेदांत आदि ग्रंथों का सार दान क्या है? दान करना क्यों आवश्यक होता है? दान क्या है? क्या ये हमारा समाज बिना दान के भी चल सकता है? क्या दान जैसी सामाजिक व्यवस्था हमारे समाज में होनी चाहिए? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? इस विषय पर हम इस लेख में विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान दें, दान शब्द सुनते ही धन का स्मरण होता है, लेकिन दान तो केवल धन तक सीमित नहीं है। अभय दान, अन्नदान, विद्यादान, श्रमदान, कन्यादान इत्यादि ये सभी दान ही हैं। ये दान अलग अलग संदर्भ में हैं, अतः हम यहाँ केवल दान पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि केवल दान समझ लिया जाए तो दूसरे दान भी समझ में आ ही जाएंगे, और साथ ही समाज में दान जैसी सामाजिक व्यवस्था क्यों होनी चाहिए, इस पर भी इस लेख में विस्तार से चर्चा करेंगे। दान क्या है? दान का साधारण अर्थ है देने की क्रिया या देना। अब क्या देना चाहिए? स्पष्ट है, जो कुछ भी आपका है या आपके अधीन हो, तन, मन, धन, अन्न, गौ, विद्या, शब्द, ये सब आपके अधीन हैं अथवा ये सब आपके हैं। अतः इन्हीं को जब आप किसी को देते हैं तो अमुक अमुक दान कहा जाता है। लेकिन ध्यान दें, अर्थात केवल देना ही दान होता है। यदि लेना देना हुआ तो ये व्यापार में बदल जाएगा, फिर वो दान की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे कि आपने किसी को कुछ दिया और उसके बदले में कुछ पाने की भी इच्छा हुई तो वह व्यापार हो जाएगा। लेना देना या व्यापार को दूसरे शब्दों में स्वार्थ भी कहते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हारा काम किया है, वैसे ही तुम मेरा काम कर दो। मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, इसलिए तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा। नहीं करोगे तो तुम अभी निकलो यहाँ से। तो इसे व्यापार या स्वार्थ दोनों कह सकते हैं, जिसमें दोनों अपने अपने मतलब की बात करते हैं। अतः केवल देने को ही दान कहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो लेना देना अच्छे शब्दों में व्यापार और बुरे शब्दों में स्वार्थ कहा जाता है। दान व्यवस्था। दान रूपी व्यवस्था पर हमारे वेदों में कहा गया है कि श्रद्धा से, लज्जा से, भय से भी कोई दान करो तो फल मिलेगा। महाभारत में कहा गया है कि जो धन प्राप्त हो उसका भोग या संग्रह करने से दान करना अधिक अच्छा होता है। फिर महाभारत के अनुसार दान देते रहने से अपवित्र मनुष्य भी पवित्र हो जाता है। अतः हमारे भारतीय ग्रंथों में दान का इतना महत्व बताया गया है कि दान देते रहो, इससे अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। अस्तु, तो दान रूपी सामाजिक व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? इसे समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि अगर ये दान व्यवस्था नहीं हो तो क्या हो जाएगा? क्या समाज बिना दान के भी चल सकता है?
इसका उत्तर यदि नहीं है तो क्यों है? इसलिए कोई यदि कुछ दान नहीं करेगा तो हमारा समाज केवल व्यापार अथवा स्वार्थ पर ही टिका रहेगा। फिर तो कोई बिना काम के, बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के किसी से बात तक करना पसंद नहीं करेगा। इस तरह से तो समाज में दरिद्रता, अशिक्षितता आदि अपनी चरम सीमा पर होंगे, क्योंकि कोई किसी को धन का दान नहीं करेगा। धन का दान नहीं देगा तो समाज में दरिद्रता बढ़ेगी। अन्न का दान नहीं देगा तो समाज में कुपोषण बढ़ेगा। शिक्षा का दान नहीं देगा तो समाज में अशिक्षा बढ़ेगी। यहाँ तक कि मीठे शब्द का भी दान नहीं करेगा तो द्वेष से भरा समाज हो जाएगा। यदि शिक्षा का दान ना किया जाए तो क्या होगा? तब तो बड़े बड़े लोग ही केवल अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, और शिक्षा देने वाला भी पहले पैसा लेगा और फिर ये कहेगा कि तुम्हारा लड़का भविष्य में जितना कमाएगा उसमें मेरा भी कुछ प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यदि मैं इसे नहीं पढ़ाता तो ये इतना कैसे कमा पाता। आज तो भारत में अथवा विश्व में शिक्षा का इतना बड़ा व्यवसाय कर दिया गया है कि अमुक वाहन चालक का, अमुक मजदूर का बच्चा IAS हो गया है। ये अखबारों में सुर्खियां बनती हैं। ये कितनी हास्यास्पद बात है, जबकि एक समाज में ये बिल्कुल ही सामान्य बात होनी चाहिए। पढ़ने का अधिकार सबको है। गुरुकुल में अमुक वर्ग के लोग नहीं पढ़ सकते थे, ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। उदाहरण, निषाद राज और श्री राम जी एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, अस्तु पूर्व काल में गुरुकुल में हुआ करते थे। पूर्व काल में गुरुकुल हुआ करते थे और उस गुरुकुल को चलाने का उत्तरदायित्व समाज को दिया जाता था, क्योंकि एक भी बच्चा अशिक्षित रहा तो अशिक्षा से समाज में अपराध बढ़ता है। अज्ञानता से ही तो गलती होती है, और वही गलती बहुत बड़ी हो तो अपराध कही जाती है, अपराध बन जाती है। यहाँ ज्ञान का मतलब विज्ञान आदि का ज्ञान नहीं है। जो आजकल पढ़ाया जाता है, इससे IAS से लेकर वैज्ञानिक तक अपराध करते हैं, बस पकड़े नहीं जाते हैं। अस्तु पूर्व काल में समाज का उत्तरदायित्व था कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, और जो जितना समर्थ हो एवं योग्य हो उतना ही उसको शिक्षा देनी चाहिए। अयोग्य के हाथ में बड़ी शिक्षा लग जाए तो वह समाज का ब्राह्मण रावण की तरह ही समाज का विनाश कर सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में बड़े बड़े घोटाले करने वाले भी बड़े बड़े बुद्धि वाले होते हैं। बैंकों में सामान्य ज्ञान वाला घोटाला नहीं कर सकता है। यदि धन का दान ना किया जाए तो क्या होगा? अस्तु हमने केवल विद्यादान पर ही संक्षेप में चर्चा की है, और ये पता चला है कि यदि विद्या का दान नहीं किया जाए तो समाज का पतन होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आप दूसरे ज्ञान को भी समझ लीजिएगा, लेकिन फिर भी लोग धन के दान पर कुछ जानना चाहेंगे कि यदि धन का दान नहीं किया जाए तो क्या होगा।
उत्तर है कि समाज का सत्यानाश होगा। देशभक्त लोग एक ही बात कहते हैं कि देश को जोड़ने के लिए कोई पैसा नहीं देगा। देश को तोड़ने के लिए कई देश करोड़ों रुपए दे देंगे, क्योंकि उसमें उन देशों का लाभ छुपा होगा। ऐसे ही भक्त लोग कहते हैं कि भगवान के निमित्त, संतों के निमित्त अथवा धर्म के निमित्त दान करो, क्योंकि समाज में इनके विपरीत बहुत धन है। जैसे कि फुहार, गाने, मूवी आदि का विस्तार करना बहुत सरल है, क्योंकि मनुष्य का मन माया से बना है, इसलिए माया की ओर स्वाभाविक आकर्षित होता है। अतः जिस ओर अधिकांश व्यक्तियों के मन का लगाव हो, वहीं धन का निवेश करें तो अधिक लाभ होगा। लेकिन इसी के विपरीत मन को लगाना हो तो संभव नहीं है, क्योंकि मूवी, आलीशान होटलों में भोजन करने के लिए हजारों रुपए निकल जाते हैं, परंतु भगवान, संत, मंदिर एवं गरीबों के लिए छुट्टे ढूंढने लग जाते हैं। अस्तु, समाज में कुछ अच्छा होता रहे, समाज अच्छे से चलता रहे, उसके लिए धन का दान आवश्यक होता है। समाज में बुराई फैलाने के लिए अनेकों लोग धन लगा देते हैं, क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ होता है। अच्छा करने के लिए कितने लोग सामने आते हैं, आप स्वयं ही समझ सकते हैं। तो दान रूपी व्यवस्था समाज के लिए अनिवार्य है। समाज को अच्छा बनाए रखने के लिए, जिससे समाज में बुराई अधिक न फैले, श्री राम जी के पिता राजा दशरथ जी को कई वर्षों के बाद पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इसके विपरीत उन्होंने अपने अविवाहित और नौजवान पुत्रों को विश्वामित्र के संग जंगल में भेज दिया था। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो फिर असुरों का साम्राज्य और अधिक बढ़ जाता। और सबसे बड़ी बात, आज जो कुछ भी हम हमारे ग्रंथों के बारे में पढ़ रहे हैं, वह जगत गुरु शंकराचार्य के वजह से है। जब शंकराचार्य 8 वर्ष के थे, तब उनकी माँ ने उन्हें संन्यास लेने की अनुमति दे दी थी। यदि वो माँ धर्म के लिए अपने बेटे का दान नहीं देती तो आज भगवत गीता, उपनिषद, वेदासूत्र आदि विलुप्त होते। अतः दान व्यवस्था समाज में अति आवश्यक और अनिवार्य है।